निशान छीना, किसी को चिमटा दिया, किसी को जूता दिया, किसी को बैंगन दिया, किसी को बत्तख दिया, किसी को ढोल दिया। उसके शर्म आनी चाहिए। जालसाजी के साथ देखें, इस 2 नंबरी के साथ वज़ीर आला बनना, मैं कहता हूँ इतने बड़े मनसब पे बैठना, ये ज़्यादती है, अवाम के साथ ज़्यादती है। 12 करोड़ अवाम का सूबा है। ये रहमान आज मेरी हियरिंग थी जी, आर्गूमेंट हुए हैं, मेरे वकील ने आर्गूमेंट किए हैं और ऑर्डर के लिए अब रिज़र्व हो गया केस। तो देखते हैं अभी क्या ऑर्डर होता है, क्या ऑर्डर लिखते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह कि बेहतर होगा। साहब, जो आजकल पंजाब में वज़ीर आला शिप बन गई है, इसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे? यार वज़ीर आला शर्म आनी चाहिए। जालसाजी के साथ देखें, इस 2 नंबरी के साथ वज़ीर आला बनना, मैं कहता हूँ इतने बड़े मनसब पे बैठना, ये ज़्यादती है, अवाम के साथ ज़्यादती है। 12 करोड़ अवाम का सूबा है, ये 12 करोड़ अवाम के साथ ज़्यादती है। जो खुद अपनी सीट हारी हुई है, जो अपनी सीट नहीं जीती हुई, वो वज़ीर आला बन गई है। तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, शर्म ही आनी चाहिए। पीटीआई को पंजाब में निकलने नहीं दिया यार। ख़ासकर लाहौर में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोग गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, बड़े ख़तरनाक किस्म के दफ़ात लगाए गए हैं। देखिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। पेपर छीने, निशान छीना, किसी को चिमटा दिया, किसी को जूता दिया, किसी को बैंगन दिया, किसी को बत्तख दिया, किसी को ढोल दिया। उसके बावजूद 8 फरवरी को अवाम निकली, अवाम ने अपना रिज़ल्ट दिया, अवाम ने बड़े मार्जिन से, बड़ी लीड से पीटीआई को जितवाया। और उसके जितवाने के बावजूद इन्होंने फॉर्म 47 चेंज करके लोगों को हरवाया। तो उसके बावजूद भी अभी तक अवाम खड़ी हुई है और हर एहतजाज में हर जगह पे निकलती है खान साहब के साथ। ये जुल्म कर रहे हैं, कितनी देर जुल्म चलेगा? इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। आप बड़े भारी मार्जिन से ज़िमनी इलेक्शन में जीते थे और ऐसा लगा था कि कोई टक्कर का आदमी जो है लाहौर में टकरा है पीटीआई की तरफ से। क्या मामलात क्या बन गए इस इलेक्शन में? जी अल्लाह का शुक्र है, ज़िमनी में मैं बड़ी भारी अक्सरियत से जीता था और इस दफ़ा भी जो 8 फरवरी को मैं बड़ी भारी अक्सरियत से जीता हूँ। मैं डबल लीड से जीता हूँ। मेरे मुखालिफ का वोट 26,000 है तकरीबन और मेरा 54,000 है। मेरी तकरीबन 27,000 प्लस लीड है और उसका 27,000 टोटल वोट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी फॉर्म 47 में मुझे हरवा दिया गया। लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद है, इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। इंशाल्लाह हम यकीन पे हैं, उम्मीद पे हैं, इंशाल्लाह हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा अल्लाह की बारगाह से। अच्छा शफीक गुजर साहब, ये बता दें कि जिन लोगों ने फॉर्म 45 के ऊपर फर्जरी की है, हाथ से लिखे हुए और रिमूवर इस्तेमाल किया गया है, कभी वाइटनर इस्तेमाल किया गया है, इन लोगों ने एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर फर्जरी किया है रिजल्ट चेंज करने में, इनके ऊपर तो फौजदारी मुकदमा दर्ज होता है। देखिए फौज जालसाजी के फौजदारी मुकदमे इन पे दर्ज होनी है, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में कोई सुनता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। क्या बस बैठे हुए हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमारा टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं। कोई ऑर्डर करें, कोई देखें कि आपके सामने एक चीज़ नज़र आ रही है कि कटिंग हुई है। कटिंग क्यों की है? कटिंग अगर हुई है किसी मकसद के लिए हुई ना। देखें 2 लोगों की कटिंग होगी या जो पीटीआई के लोग हैं उनकी कटिंग हुई है और जिसको जितवाया उसकी कटिंग हुई है। देखिए जो जीतने वाले के वोट कम थे उसको बढ़ाया गया और जो पीटीआई के लोग थे उनके वोट ज़्यादा थे, उनको कम किया गया। ये सामने वाज़ेह अक्सर नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी जगह पे भी कुछ भी इंसाफ नहीं है। अगर ये इंसाफ होता हुआ नहीं दिखाई देता तो आप अदालत में इलेक्शन कमीशन को आरओ को पार्टी बना के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। जी इलेक्शन कमीशन में हम पेश हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में हमारा केस चल रहा है और इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत देगा और ये इंसाफ करने की मेरा ख्याल है। शायद इनको अल्लाह ताला कुछ ऐसी हिदायत दे कि इंसाफ करेंगे। सर, पंजाब की जो क़यादत है पीटीआई की, वो अभी तक कुछ लोग जो हैं वो मफरूर हैं या कह लें कि छुपे हुए हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे अभी तक? इतने बड़े पे आप पैमाने पे कहते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन जो बड़ी क़यादत है वो अभी भी लीड नहीं कर पा रही पंजाब। देखिए लोग निकल रहे हैं, लोग निकलते हैं, आगे से लोगों को पे लाठीचार्ज किया जाता है, लोगों को पूरा मन एहतजाज नहीं किया जाता, तशद्दुद किया जाता है। उसके बावजूद भी लोग निकलते हैं। इतनी मुश्किल के बावजूद देखिए 1 साल तकरीबन 1.5-2 साल ही हो चुके हैं। हमारी पार्टी को इन्होंने तंग किया हुआ है, हमारे लोगों को, हमारे वर्कर को तशद्दुद करते हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकलते हैं। सर, लोग तो निकल रहे हैं, पार्टी क़यादत जो है, जो आपकी खासतर पंजाब में है, हमाद साहब हैं और बहुत सारे पार्टी क़यादत भी निकलती है। पार्टी क़यादत ने देखिए केसेस बनाए हुए हैं, झूठे जो जाली केसेस बनाए हुए हैं। उसके बावजूद भी पार्टी क़यादत जितना भी कुछ कर रही है वर्कर के साथ, और वर्कर भी निकलते हैं, पार्टी क़यादत भी निकल रही है और इंशाल्लाह बेहतर होगा। साहब, जो रमज़ान शरीफ का इस वक्त जो आटा दिया जा रहा है, उस तोड़े के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर बनी हुई है और मरियम नवाज से किसी ने पूछा है कि ये नवाज शरीफ की तस्वीर कैसे आ गई, तो उन्होंने कहा तो हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की है ना। नवाज शरीफ कोई इस टाइम ओहदा लेके बैठे हैं, ना कोई वजीर आज़म है, तो वो कहते हैं कि ये जो नवाज शरीफ की देखिए हमेशा इन्होंने चोरी की, आटे में भी इन्होंने चोरी करनी है और आटा चोरी के ऊपर चोर की तस्वीर लगा दी है। और चोर की तस्वीर लगानी बनती है। 600 का आटा है, उसके ऊपर चोर की ये 10 लाख का कार्ड, सेहत कार्ड जो दिया था पूरे पाकिस्तान को दिया था, उस पर खान साहब की तस्वीर लगी थी? नहीं लगी थी। लेकिन ये 600 का आटे का थैला है, उसके ऊपर एक सबसे मुल्क के जो बड़ा लीड चोर है, जो
लूट के मुल्क को, सारा पैसा उनका बाहर है, बिजनेस उनका बाहर है, औलादें उनकी जायदादें उनकी बाहर हैं, लेकिन इधर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 600 के थैले के ऊपर अवाम को बेकारी बना के उसके ऊपर तस्वीर लगा रहे हैं। इनको शर्म में डूब मरना चाहिए। अच्छा, आपकी एक पार्टी के बंदे ने फतवा जारी की है, शेर अफजल मरवत ने, कि जो ये आटा खाएगा उसके रोजे भी मकरूह हराम है। नहीं, बेचारे लोगों ने तो खाना है, मकरू क्यों होने हैं, गरीब अवाम ने तो खाना है। देखें, खाना है, उन्होंने तो खाना ही है ना, वो किधर जाए अवाम? अवाम की मजबूरी है, अवाम ने मजबूरी में खाना है, लेकिन अवाम को जो इनकी तस्वीर जहर लगती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जहर खाना है अवाम ने। अवाम कैसे भूख से मर जाए? अवाम ने तो खाना है बेचारी ने। चौधरी साहब, आप लाहौर की सियासत के किंग समझे जाते हैं पीटीआई के, और इस टाइम मरियम नवाज जो है वो तनकीद बर्दाश्त करना नहीं चाह रही। वो कहती हैं मेरे ऊपर कोई तनकीद करेगा वो मेरी रेड लाइन है, करप्शन मेरी रेड लाइन है। वैसे वो स्टार प्लस के ड्रामे देखें तो वो सीन हमें नज़र आते हैं, पहले सफाइयाँ करवा दी जाती हैं, फिर बंदे को मैनेज किया जाता है, फिर भी वो कह देती है धक्के लाए के हटा लाए हैं। करप्शन वाकई उसकी रेड लाइन है, क्योंकि रेड लाइन उन्होंने पहले क्रॉस की हुई हैं, तमाम रेड लाइनें उन्होंने क्रॉस की हुई हैं। करप्शन उन्होंने बेतहाशा की हुई है। वो देखिए, कहती थी मेरी बाहर की प्रॉपर्टी मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, बाद में शो हुई प्रॉपर्टी उसकी पाकिस्तान में भी, बाहर भी। इतना बंदा झूठा जो अपने खुद मुंह से कह रहा है कि मेरी अगर प्रॉपर्टी अब शो कर दें तो उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है, लूट मार की हुई है उन्होंने। पाकिस्तान को 40 साल से लूट रहे हैं, अभी इन्होंने क्या देना है अवाम को? बस गरीब अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। रमज़ान शरीफ में इमरान खान कॉल देने जा रहे हैं कि सहरी के बाद जो है अफ्तारी के बाद लोग निकलेंगे, तो लाहौर में आप लोग कोई निकल पाएंगे जिस जी तरह जी, की? इंशाल्लाह 2 कॉल्स हुई हैं। पहले हम निकले हैं 2 मार्च को, और फिर ये 10 इतवार को निकले हैं। लोग निकले हैं, अवाम निकली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर में अवाम निकलती है, पूरे पाकिस्तान में अवाम निकलती है। और जब हमारे लीडर, हमारे कायद हमें कॉल देंगे, हम निकलेंगे। शुक्रिया। आपको रोका है, जाए खोल ले भैया वहाँ 45 है। हमने कहा ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप पंजाब में फार्म 45 खोल ले, खैबर पख्तूनख्वा में फार्म 45 खोले। कितने लोगों ने शिकायत की है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन में रोजाना देखे हैं, यानी सैकड़ों आ चुकी हुई है। और मैंने बार बार आप लोगों को बताता हूँ, आपको याद होना चाहिए, कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पे, लोग उठाने पे, कैंडिडेट उठाने पे, प्रपोजल से कैंडिडेट उठाने पे सैकड़ों कंप्लेंटें आई। उसके बाद अपीलें आई, अपीलें आने के बाद सैकड़ों रिटें आई, रिटें आने के बाद इलेक्शन कमीशन में सैकड़ों आ गई। ये सबूत है इस बात का। अगर होता तो फॉर्म 45 को चैलेंज करते। खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने फॉर्म 45 को नहीं चैलेंज किया तो कसूर उनका है ना जी, हमारा तो नहीं है। हम तो देखें, हम तो चैलेंज कर रहे हैं और हर जगह। और ये सबूत है इस बात का कि हम साफ शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हम आज भी समझते हैं साफ शफाफ इलेक्शन हुए, रिजल्ट आपके सामने है। बाकी जगहों पे साफ सुथरा इलेक्शन नहीं हुए, रिजल्ट आपके सामने। अजहर सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि आपके लाहौर में